छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। आईपैक दफ्तर से फाइल लेकर निकली है ममता बनर्जी। विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है। टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापेमारी की गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी की टीम सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है, केंद्र की सरकार के लिए काम कर रही है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side, the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any. तो चले सीधे हमारे साथ में सहयोगी अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? ममता बनर्जी एक बार फिर से मुखर नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए केंद्र सरकार के ऊपर कि विपक्ष को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है लगातार, ईडी को पहले से अगर बात करें तो लगभग 1 हफ्ते पहले से जो है ये पूरी सूचना थी, जिसके आधार पर तमाम ये अनियमितता जो है वो देखने को मिली थी। ईडी के पास एक रिपोर्ट जो है वो आई थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है और ये छापेमारी चल रही है। केवल वहीं पर नहीं, कई और ठिकानों पर भी जो ये छापेमारी है वो चल रही है और इसी को लेकर के अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो है आरोप लगाया और गृह मंत्री का नाम भी लिया है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा है कि अमित शाह जो है और गृह मंत्री जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक विपक्ष के ऊपर कार्रवाई जो है वो करवा रहे हैं। तमाम जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह का गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर बात करें तो ईडी के पास से तमाम जो ईडी ने जब छापेमारी की है तमाम सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर ईडी जो है अपनी कार्रवाई को और बढ़ा रही है और लगातार ये छापेमारी जो है वो अभी भी जारी रह सकती है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साफ तौर पर जो बड़ा इनपुट है वो ईडी को मिला था। प्रवर्तन निदेशालय को बड़े इनपुट के आधार पर वित्तीय अनियमितता जो है वो मिली थी और इसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिले। फिलहाल अगर बात करें तो इन तमाम कार्रवाई को लेकर के जो है वो ममता बनर्जी मुखर होकर बोल रही है और वो साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि ये कार्रवाई जो है वो विपक्ष को परेशान करने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह का आरोप जो है वो ममता बनर्जी साफ तौर पर लगाती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच देखिए अमित, हमें 2 चीजें समझनी होंगी। ममता बनर्जी जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी वहां पर खुद पहुंच गई, लाव लश्कर के साथ पहुंची और प्लस अभी हम शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया ममता सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार के अधीन जो भी एजेंसियां आती हैं, फिर चाहे उसमें सीआईडी की बात कर ली जाए और भी तमाम संस्थानों की बात कर ली जाए, उन संस्थानों का दुरुपयोग ममता बनर्जी भी करती हैं। यहां पर भी शब्द को हम कैसे देखें? देखिए, भी शब्द को अगर मायने राजनीतिक मायने निकाले तो एक शब्द जो है वो राजनीति में कई उसके मायने निकाले जा सकते हैं। जी का अर्थ ये निकाला जा सकता है कि क्या आप भी उसी के आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन फिलहाल अभी की कार्रवाई जो हम कहें, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो विशेष इनपुट मिला था, जो प्रवर्तन निदेशालय को इनपुट दिए गए थे और इस इनपुट ठोस इनपुट थे। इतनी बड़ी कार्रवाई किसी राज्य में जाकर के और इतने बड़े चेहरे के ऊपर कार्रवाई करना, उसके आवाज पर जाना, खुद सोचिए कि वहां के मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना पड़े, तो बड़े इनपुट थे और ये कार्रवाई से बौखलाई जो है वो साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो बौखला गई है, उनको वहां जाना नहीं चाहिए था, वहां पहुंच गई है, लाल लश्कर के साथ पहुंची हुई थी। इस पर अगर बात करें तो साफ तौर पे विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता दल पार्टी जो है उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप जो है जब राज्य सरकार के अधीन जो एजेंसियां आती हैं उसका भी दुरुपयोग आप करते हुए नजर आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन साफ तौर पे इसके अगर इतर हम बात करें तो ईडी जो है वो अपनी काम कर रही है। शिकायतें जब ईडी को मिलती है, ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता है, ईडी के पास जब गवाह होते हैं, ईडी के पास जब मुद्दे होते हैं तो ईडी इसी तरीके से कार्रवाई करती है। अब एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा देना ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना हथकंडा रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई बड़ी है और ये बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी रह सकती है, क्योंकि बड़ा जो इनपुट है वो ईडी को साफ तौर पे वहां से मिला हुआ था।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने